स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 है 50 होल 3/4 kg of rice is to be packed equally in 5 whole 1/2 kg packets. Find how many packets of rice will be packed. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास टोटल राइस हैं 50 होल 3/4 kg। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे टोटल राइस इज इक्वल्स टू 50 होल 3/4 kg। अब हम मिक्स नंबर को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होगा 200। अब 200 में 3 ऐड कर दें तो ये हमारे पास है 203। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 203/4 एज इट इज kg। तो टोटल राइस है हमारे पास 203/4 kg। स्टूडेंट्स वेट ऑफ ईच पैकेट है 5 होल 1/2 kg। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल्स टू 5 होल 1/2 kg। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 5s are 10, 10 में 1 ऐड कर लें, इट विल बिकम एज 11 एंड 2 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेट ऑफ ईच पैकेट है 11/2 kg। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर टोटल राइस को सिंपली वेट ऑफ ईच पैकेट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू हमारे पास टोटल राइस थे 203/4, इन्हें डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ ईच पैकेट से विच इज 11/2। तो स्टूडेंट्स जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट का मतलब है उल्टा कर देंगे, मींस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 203/11 2s are 22। अब हम इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। 203 को अगर हम 22 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 9 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 9s are 18 एंड 1 19। तो स्टूडेंट्स 3 में से 8 माइनस नहीं होते इसलिए हमें कैरी करना पड़ेगा। ये 0 है, यहाँ से कैरी करें 10, फिर यहाँ पर अगेन कैरी करें 13 माइनस 8, आंसर इज 5। ये रह गया था हमारे पास 9, तो 9 माइनस 9 0, उसके बाद 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 5। नेक्स्ट अब हम 5 इज स्मॉलर देन 22 तो डेसिमल पॉइंट लेंगे, डेसिमल पॉइंट की वजह से 1 0। अब 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 44। 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, 10 माइनस 4, आंसर इज 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब यहाँ पर आंसर होगा 9.2। 9.2 को अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये हमारे पास कितने पैकेट्स होंगे 10, मींस 9 पैकेट्स के बाद हमें जो थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा या थोड़े से राइस रह जाएंगे वो हम 10th पैकेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 10 हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे थस approximately 10 packets will be packed तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स हैं 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है हाउ मेनी राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 kg। इट मीन्स मैस ऑफ ईच पैकेट है हमारे पास 5 होल 1/2 kg। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर वेट लिख लें या मैस एक ही बात है। मैस ऑफ ईच पैकेट है हमारे पास 5 होल 1/2 kg।
जब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 5 10 प्लस 1, इट इज़ 11/2 kg। तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर 8 पैकेट्स के राइस फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास हैं 8। क्वांटिटी ऑफ राइस हम यहाँ पर फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, क्वांटिटी ऑफ राइस हमारे पास 8 पैकेट्स थे और ईच पैकेट का वेट था 11/2 किलोग्राम। तो अब हम यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, तो लिखेंगे 11/2 मल्टीप्लाई बाय 8 kg। कटिंग करेंगे 2 1 2, 2 4 8। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इट विल बिकम एज 44 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर 8 पैकेट्स हों और ईच पैकेट का मास 5 होल 1/2 किलोग्राम हो, तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस होगी 44 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स एंड पे हम लिखेंगे थस रिक्वायर्ड क्वांटिटी is 44 किलोग्राम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी Zara used ribbons of 2 colors. The length of blue ribbon is 15 whole 2/3 meters. The length of green ribbon is 4/5 times of the length of blue ribbon. तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अब हमने यहाँ पर ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्लू रिबन की लेंथ है यहाँ पर 15 होल 2/3 मीटर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल्स टू 15 होल 2/3 मीटर्स। स्टूडेंट्स अब हम इस होल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 15s आर, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5s आर 15, 1 कैरी, 3 1s आर 3 एंड 4, इट विल बिकम एज 45। अब हम 45 में 2 ऐड करेंगे, इट विल बिकम एज 47। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 47/3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है 47/3 मीटर्स। अब हम यहाँ पर लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन फाइंड करेंगे और कंडीशन है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ green ribbon is equals to 4/5 times of length of blue ribbon which is 47/3 meters। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 47 को 4 से। तो मल्टीप्लाई करें 47 को 4 से, इट विल बिकम एज 4 7s आर 28, 2 कैरी, 4 4s आर 16 एंड 2 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 188 ओवर 3 5s आर 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 188/15 मीटर्स। अब हम यहाँ पर 188 को डिवाइड करेंगे 15 से, ये है हमारे पास 18, 15 1s आर 15, 8 - 5 आंसर इज 3 एंड 8, 15 2s आर 30, यहाँ पर हमारे पास है 8। स्टूडेंट्स अब हम इसे मिक्स नंबर में लिखेंगे 12 होल 8/15 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन है हमारे पास 12 होल 8/15 मीटर्स। बी पार्ट है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स। तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ब्लू रिबन एंड लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स
इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 47/3 प्लस 188/15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 and 15 का। 3 1s are 3, 3 5s are 15। नेक्स्ट है 5 1s are 5, तो एलसीएम है हमारे पास 3 into 5 विच इज 15। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर नीचे एलसीएम में 15 लिख देंगे। अब 15 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से विच इज 3। 3 5s are 15। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दें 47 से, 47 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट होगा 1। अब 1 को हम 188 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स अगर हम 47 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 235 प्लस 188 एज इट इज, क्योंकि जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, ओवर 15 इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दें। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 423/15। स्टूडेंट्स टोटल लेंथ है हमारे पास 423/15। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 3 5s are 15, 3 1s are 3, ये 4 था, 1 कैरी कर लिया, इट विल बिकम एज 12, 3 4s are 12 एंड 3 1s are 3। तो ये हमारे पास है 141/5। तो स्टूडेंट्स अब हम 141 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करें इट इज 14, 5 2s are 10, 4 and 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 8s are 40 एंड रिमाइंडर इज 1। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे विच इज 28 होल 1/5 मीटर्स। तो ये हमारे पास है टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स विच इज 28 होल 1/5 meters. Size 1.1, question number 8. If 230.75 kilogram of jaggery powder is to be packed equally in the packets, each packet contains 2.5 kilogram of jaggery powder. Find the number of required packets. Also find how much jaggery powder will be there in 15 packets of mass 2.5 kilogram. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें टोटल मैस गिवन है ऑफ जैगरी पाउडर और हमने उसे पैकेट्स में डिवाइड करना है। ईच पैकेट कंटेन 2.5 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे। टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर इट इज इक्वल्स टू 230.75 kilogram. The next one is mass of each packet. Mass of each packet is equals to 2.5 kilogram. Students, अब हम यहाँ पर find out करेंगे number of packets. Find number of required packets. तो यहाँ पर लिखेंगे number of packets. ये हमने फाइंड आउट करने इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स। स्टूडेंट्स जब हमें टोटल मैस गिवन हो और हमें यहाँ पर ये भी गिवन हो कि ईच पैकेट कंटेन दिस मैस, देन वी विल हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड पैकेट्स। तो हम टोटल मैस को डिवाइड कर देंगे मैस ऑफ ईच पैकेट से। इट मीन्स 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, यहाँ पर भी किलोग्राम ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करेंगे 230.75 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। अगर यहाँ पर हम इसे रफ में चेक करें 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5,
यहाँ पर अगर हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स के बाद मूव करवाएं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट है, इट मीन्स हम एक और डिजिट खुद ही ऐड कर देंगे विच इज़ 0। अब हम इन दोनों को 2 डेसिमल पॉइंट तक मूव करवाएंगे, डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स तक बेसिकली मूव करवाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपली होल नंबर्स में चेंज हो जाएगा, 237.5 डिवाइडेड बाय 250। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 237.5 को हम यहाँ पर डिविडेंड यूज करेंगे और डिवाइजर है 250। स्टूडेंट्स चेक करें तो हमारे पास ये है 230 विच इज स्मॉलर देन 250। इट मीन्स हमें नेक्स्ट डिजिट को भी इसके साथ यूज करना है। तो अब हम यहाँ पर 250 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 9 से। 900 9 5 45, 4 9 2 18 प्लस 4 22 विच इज स्मॉलर देन 23। तो ये हमारे पास चेक करें तो ये है 2200 और ये है 2300। स्मॉलर है इसलिए हम यहाँ पर इसे इसलिए यूज कर सकते हैं 2250। नेक्स्ट अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 0 7, 1 कैरी कर लें, 10 - 5 5, ये रह गया था 2 2 - 2 0 2 - 2 0। अब हम यहाँ पर 5 भी नीचे ले आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें, इट इज़ 575। अब हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 200 2 5 10, 2 2 4 एंड 1 5 विच इज स्मॉलर देन 575। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम 2 से इसे सॉल्व करेंगे, 500। नेक्स्ट है 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 5 - 5 0, ये हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम चेक करें 75 इज स्मॉलर देन 250। अब हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से एक 0 लेंगे, तो ये है हमारे पास 750। अब 250 को हम मल्टीप्लाई करें अगर 3 से, तो ये हमारे पास होगा 300, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7। तो ये हमारे पास टोटल है 750। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 3 से सॉल्व करेंगे और 750 आंसर। इस तरह से हम अगर दोनों को डिवाइड करें तो आंसर होगा 92.3। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स हैं 92.3। अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेशन यूज करें तो ये हमारे पास होंगे अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थस अप्रॉक्सीमेटली 93 पैकेट्स will be required। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हैं हमारे पास 15। यहाँ पर चेक करें, हाउ मच जेगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 किलोग्राम। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो टोटल पैकेट्स हैं हमारे पास 15 एंड मैस ऑफ ईच पैकेट इज 2.5 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इट इज इक्वल्स टू 15। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे मैस ऑफ ईच पैकेट, मैस ऑफ ईच पैकेट विच इज इक्वल्स टू 2.5 किलोग्राम। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी ऑफ जेगरी पाउडर और मैस ऑफ जेगरी पाउडर इन 15 पैकेट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 किलोग्राम से। इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7, क्रॉस साइन, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक होल नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, 15 का डेसिमल पॉइंट एंड पे है, और लेकिन यहाँ पर 2.5 में डेसिमल पॉइंट है बिफोर 1 डिजिट। तो यहाँ पर भी हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और बिफोर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास जो
क्वांटिटी और mass of jaggery powder, it is equals to 37.5 किलोग्राम। लास्ट पे हम लिखेंगे थस 37.5 किलोग्राम जैगरी पाउडर will be there in 15 packets। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिशान wants to fill 137.5 liters of petrol in bottles. Find the number of bottles if the capacity of each bottle is 5.5 liters। It means एक बोतल की कैपेसिटी हमारे पास 5.5 लीटर्स है और जिशान फिल करना चाहता है 137.5 लीटर्स को। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल पेट्रोल इज इक्वल्स टू 137.5 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल है, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज इक्वल्स टू 5.5 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉटल्स हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स के लिए हम टोटल पेट्रोल को डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल से विच इज़ 5.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये होगा हमारे पास 7 के बाद डेसिमल पॉइंट था तो हम यहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओनली 1, तो हम एक 0 लगा देंगे। डिवीजन साइन 5.5 का भी हम इस तरह से डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। 5 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद सिर्फ 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। जब हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे तो ये होगा हमारे पास 10/55, 10 1s are 10। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5, it is 13, 5 2s are 10, 3 will be carry, it will become as 37, 5 7s are 35, 2 carry, 5 5s are 25। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे 275/11। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अगेन कटिंग करेंगे, 11 1s are 11, it is 27, 11 2s are 22, 27 में से 22 माइनस करें तो आंसर होगा हमारे पास 5, 5 कैरी कर लेंगे, it will become as 55, 11 5s are 55। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स हैं हमारे पास 25। एंड पे हम लिखेंगे थस 25 bottles are required बी पार्ट है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.25 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टोटल पेट्रोल सेम है, टोटल पेट्रोल इज इक्वल्स टू 137.5 लीटर्स। कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल है 6.25 लीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल्स टू टोटल पेट्रोल विच इज 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे विच इज 137 पॉइंट की जगह पर यहाँ हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। उसके बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने जीरोस। डिवीजन साइन एज इट इज 625, यहाँ पर 6 के बाद डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 जीरोस लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। इट विल बिकम एज 100/625
एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। अब कटिंग करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 3 कैरी, 5 7 ज़ार 35, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 275 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 125। यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम अगेन कटिंग करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, इट इज़ 27, 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 55 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 5 ज़ार 55 एंड 5 2 ज़ार 10। Again 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 multiply by 2 which is 22। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉटल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉटल्स 22। सी पार्ट है ऑल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 6.25 लीटर्स ईच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ पेट्रोल फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स हैं 18, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, capacity of each bottle which is 6.25 लीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टोटल पेट्रोल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 6.25। तो यहाँ पर हम सिंपली 6.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। तो स्टूडेंट्स पहले हम इन नंबर्स को सिंपली, जैसे हम होल नंबर्स को या फिर रियल नंबर्स को, इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे। 8 5 ज़ार 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ार 16 प्लस 4 20 0 2 कैरी, 8 6 ज़ार 48 प्लस 2 it will become as 50, 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2 and 6 1 ज़ार 6। तो आंसर है 0 5 2 6 प्लस 5 11। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम चेक करें तो डेसिमल पॉइंट है बिफोर 2 डिजिट्स, तो आंसर में भी हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे बिफोर 2 डिजिट्स। ये एक ट्रिक है जिससे हम डेसिमल नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 112.5 लीटर्स